सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स ट्रेड। सो अभी हम देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ था। आज एक्सपायरी भी थी और बहुत अच्छा प्राइस एक्शन था, भी देखेंगे। और उसके बाद हम लोग अब कल जो है फ्राइडे क्लोजिंग है, वीकली क्लोजिंग मिलेगी। तो कल के दिन देखते हैं कि कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना है। और कल की वीकली क्लोजिंग भी हम एनालाइज करेंगे कि अभी तक क्या हुआ है बेसिकली। सो अगर आप ध्यान से देखोगे अभी बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। आपको मैंने कल यही बताया था कि कल वीडियो में जब तक हम लोग 20 SMA के ऊपर क्लोजिंग ना दे दें डेली चार्ट में, तब तक पोजिशनल बाय करने का सोचना भी नहीं है, ठीक है। और आज अगर आप ध्यान से देखोगे एग्जैक्टली रिजेक्शन उसी एरिया से आई है, 20 वाले एरिया से। और हमने जो क्लोजिंग है 200 के नीचे दे दिया और बहुत ही नेगेटिव कैंडल है। और उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे अभी हमारे पास सिर्फ जो बाइंग का एक जो मेन अभी रह गया वो हमारा ये वाला स्टॉप लॉस है 29,000, जो यानी कि जो ट्विन टेल्स है। अगर इसके नीचे ये फॉलो थ्रू आके यहाँ पे रेड कलर की कैंडल क्लोजिंग होगी इसके नीचे, सो देन वी आर फिर गोइंग फॉर डाउनवर्ड टारगेट्स, ठीक है। और पोजिशनल बाय अभी सोचना ही नहीं जब तक आप लोग इसके ऊपर आना चाहें डेली चार्ट में 20 SMA के ऊपर। जो हमने बाइंग यहाँ पे कर रखी है जिन्होंने पोजिशनल बाय, उनका 20 SMA का टारगेट उनको ऑलरेडी मिल चुका है। अगर वो ट्रेड भी कर रहे हैं कैंडल बाय कैंडल, तो आप ट्रेड कर सकते हो, वरना आपको यहाँ पे जो हमने बाई किया था उसमें आपको ये वाला टारगेट ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है। बाकी अगर आपको वहाँ ट्रेड करना ही है कि मतलब चलो अगर लंबे टारगेट लेके जाने हैं, क्योंकि हम लोग वीकली में 20 SMA से दूर हैं, तो आपका भी ये वाला स्टॉप लॉस जो है वो भी इंटैक्ट है यहाँ पे, क्योंकि आपका ये इसके नीचे क्लोजिंग आई नहीं है। दो आज का प्राइस एक्शन काफी वॉलेटाइल था, वो भी हम देखेंगे 15 मिनट्स में। सो लेट अस गो टू 15 मिनट्स चार्ट और वहाँ पे देखते हैं कि हमें बेसिकली क्या प्राइस मिला। सो अगर आप ध्यान से देखोगे गैप डाउन ओपनिंग हुई, ठीक है। और हमने इस एरिया के नीचे ओपनिंग हुई हमारी, और 20 के आसपास हमें यहाँ पे रेड कलर की कैंडल मिली थी। तो दिस वाज अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट आल्सो इन स्मॉलर टाइम फ्रेम, नॉट इन 15 मिनट्स। 15 मिनट्स में मैंने आपको रिकमेंडेशन किया था कि हमें 15 मिनट्स में 200 SMA के नीचे ही शॉर्ट करेंगे, क्योंकि ये ट्रैप जोन है। अगर आप ध्यान से देखो ये परफेक्ट ट्रैप आज बना, परफेक्ट ट्रैप जिसको बोलते हैं। बेसिकली यहाँ पे 15 मिनट्स की कैंडल का जो ये रेड कलर की कैंडल बनी, इसका कोई फॉलो थ्रू नहीं आया। इमीडिएटली ये कैंडल रिजेक्ट हुई और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड में हुआ। स्टॉप लॉस यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस भी हिट हुए। उसके बाद एक 20 पे परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। सी, अगर आप ध्यान से देखोगे ये एक जोन था, ठीक है। ये एक जोन था। इस जोन में ये हमने इसके नीचे क्लोजिंग दी, ओपनिंग यहाँ पे हुई गैप डाउन। ये रेड कलर की जो कैंडल बनी, इसके बाद इसका कोई फॉलो थ्रू नहीं आया। तो अगर आपका यहाँ पे 5 मिनट्स में या 10 मिनट्स में, वट एवर टाइम यू ट्रेड, 3 मिनट्स, अगर आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपको इमीडिएटली पोजीशन रिवर्स करनी है, नहीं तो वेट करना है। अगर आपने वेट किया होता तो आपको यहाँ पे 15 मिनट्स में एक परफेक्ट ट्रेड मिला है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमने इसलिए के रेंज के ऊपर जाके क्लोजिंग दी, 20 पे सपोर्ट लिया। यहाँ पे देखो कितनी एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेड मिली थी, और यहाँ पे अच्छे खासे आपको पॉइंट्स भी मिले थे। दो मुझे उम्मीद थी कि ये जो प्राइस एक्शन साइडवेज बन रहा है इसके बाद ये ऊपर जाएगा, बट इट केम डाउन कंटिन्यूअसली। सो विच इज क्लियरली इंडिकेटिंग कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है, यानी कि जो ओवरऑल वो है, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड में ही टर्न हो रहा है। और एक चीज़ अगर आप ध्यान से और देखोगे, तो हमारा अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस था 20 के नीचे, विच वाज हिट बाय दिस कैंडल, तो अगर आप यहाँ पे भी पोजीशन रिवर्स करते हैं तो आपको दोबारा कैंडल मिला। बट ये जो ट्रेड आज का सेटअप था ना, ये उन एडवांस जो ट्रेडर्स हैं जो प्राइस एक्शन को समझते हैं, मूविंग एवरेजेस को समझते हैं, ये वो ही ले सकते थे। उसका रीजन सिंपल था, बिकॉज यहाँ पे आपको साइकोलॉजी, आपको ऐसे वाले ट्रेड्स में जहाँ पे डायरेक्शन मूवमेंट दोनों साइड में हो रहा है, यहाँ पे आपको साइकोलॉजी अपनी बहुत स्ट्रांग रखनी है। अगर आपकी नहीं होगी तो आप पैनिक करोगे, पैनिक करने में आप एक्स्ट्रा ट्रेड लोगे, और फिर आपका वहीं पे खेल खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके स्टॉप लॉसेस ज़्यादा हिट होंगे और आपको फिर कहीं ट्रांजेक्शन मिलेगा नहीं। तो तभी मैं कह रहा था शॉर्ट करने के लिए 200 के नीचे बाइंग हम करेंगे इसके ऊपर। तो अगर आपने यहाँ पे इसके लिए कैंडल में भी बाई किया या 20 के आसपास भी बाई किया, ये अच्छी, ये ट्रेड एक प्रॉपर ट्रेड थी। अगर आपने कैंडल बाय कैंडल ट्रेड किया या वॉट एवर पॉइंट यू हैव गॉट, अगर आपने नहीं भी लिया, अगर आप कैंडल बाय कैंडल भी ट्रेड कर रहे थे तो भी आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। अगर आपने नहीं भी लिया तो भी आपका यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो आपको कायदे से देखो तो यहाँ पे एक ही ट्रेड मिली, प्रॉपर ट्रेड। ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, नॉट अ प्रॉब्लम। उसके बाद हमें ये वाली ट्रेड, अगर कोई ट्रांजेक्शन समझता है तो उसने ये कैप्चर करी होगी जरूर। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे पोजीशन आपको रिवर्स करनी चाहिए थी इस पॉइंट पे, क्योंकि अगर आपका यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ है। और मेन बात ये भी था कि आपका ये वाला जो जोन था, ये वाला जोन रेजिस्टेंस का जोन था, इसने क्लियर किया, ठीक है। आप इसको यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए था, जो इसने लिया नहीं। अगर ये सपोर्ट ब्रीच हो रहा है तो भी आपको यहाँ पे ट्रेड लेनी चाहिए थी रिवर्स करने के लिए। तो ये एडवांस ट्रांजेक्शन है, वो आपको सीखने ही पड़ेंगे किसी से, तभी आपको समझ में आएगा। सो एनी नॉट अ प्रॉब्लम। आज अच्छा एक सेटअप था दोनों साइड में। अब हमें कल के लिए क्या करना है? कल के लिए सिंपल है यार। कल के लिए अब यहाँ पे जो एक ही मेथोडोलॉजी यहाँ पे डेवलप हो रही है, साइकोलॉजी, वो सिंपल है कि मार्केट को भी अपनी डायरेक्शन पता नहीं है कहाँ जाना है। अगर ये जो एरिया था, इसको ये वाला एरिया बीच करके नीचे नहीं आना चाहिए था। दो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसके अंदर आ गया। ये जो जोन है ना 20 और 200 की 15 मिनट्स में, ये ट्रैप जोन है। आपको इस जोन के अंदर ट्रेड करना है तो 5 मिनट्स में करो, 15 मिनट्स में मत करो। 15 मिनट्स में अब सिंपल है, अगर यहाँ पे अभी आप ध्यान से देखोगे अभी हम 20 से दूर है, ठीक है। सिंपल फर्स्ट थिंग ये है। सेकंड थिंग 200 के पास है, तो ये सपोर्ट का एरिया काम करेगा। अब आपको 15 मिनट्स में करना क्या है? जब तक हम लोग 15 मिनट्स में 20 SMA के ऊपर ना आ जाए, तब तक आपको बाइंग साइड में ट्रेड नहीं लेना, अप साइड में। सिंपल एज दैट। अगर हम लोग फ्लैट होकर यहाँ से ऊपर जाने, लेट इट गो, 20 के ऊपर आ जाए एक बारी, जैसे यहाँ पे 20 के ऊपर आया, उसके जब ये जो डिप लेगा, जहाँ पे ये बाइबल डिप होगा, यहाँ पे हम बाय करेंगे। अगर ऐसा होता है तो। अगर ये नहीं होता, अगर ये सपोज करो फ्लैट होकर यहीं से नीचे जा रहा है, अगर ये डायरेक्टली ब्रेक कर देता है 200 SMA को कल, यहाँ पे 15 मिनट्स में, तो मैं ट्रेड लूंगा, लेकिन मैं क्वांटिटी कम कर लूंगा। उसका रीजन सिंपल होगा, अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन जो है वो 20 SMA से दूर है तो। अगर ये
फर्स्ट कैंडल में ब्रेक कर लेता है या फिर इनिशियल की 2-3 कैंडल्स में 15 मिनट्स में यहाँ पे ब्रेक कर देता है, आई विल टेक अ ट्रेड, बट आई विल टेक इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी बिकॉज़ आई एम फार अवे फ्रॉम 20, ठीक है? आई विल टेक अ ट्रेड वन्स इट बाउंस बैक्स, और यहाँ पर एटलीस्ट ये ब्रेक करके जब दोबारा बाउंस बैक देगा 20 के आसपास, फिर हम दोबारा नेगेटिव कैंडल कोई बनेगी, कोई सेटअप जनरेट होगा, वहाँ पे फिर फुल क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। बट ये ट्रैप ज़ोन है, आई विल प्रेफर वेटिंग एटलीस्ट अबव 20 SMA फॉर बाइंग, बिलो दिस मच फॉर सेलिंग, बट ओनली व्हेन वी आर नियर 20। ये तो हो गया सिंपल। अगर हम गैप अप हो जाते हैं 20 SMA के आसपास, आपको वेट करना है, अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है प्राइस एक्शन तो फिर आप बाय कर सकते हो। अगर हम गैप डाउन हो जाते हैं, गैप डाउन के केस में बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो होगा, अगर यहाँ से हम कहीं गैप डाउन हो गए 20 के नीचे, उस केस में फिर आपको रिवर्स पोजीशन का प्लान करना है, अगर आपको सेटअप मिला तो। हो सकता है कि यहाँ से गैप डाउन हो गया थी, पूरा साइड वेज हो जाए और यहाँ पे प्राइस एक्शन जो है ये 20 के पास आ जाएगा और एंड डे खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे गैप डाउन होता है और कोई भी ग्रीन कलर की कैंडल जो 15 मिनट्स में बनेगी, मैं उसमें जरूर बाय करूंगा। रीजन सिंपल, 20 से हम लोग दूर हैं, एक शार्प स्नैपबैक का चांसेस वहाँ पे डेवलप होगा या फिर प्राइस साइडवेज चला जाएगा, दोनों केस में हमें प्रॉफिट हो सकता है, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों केसेस में। ये तो मैंने आपको बता दिया ये वाला। अब हम चलते हैं, लेट अस गो टू निफ्टी। और निफ्टी में देखते हैं कि निफ्टी में क्या है। बैंक निफ्टी तो मतलब काफी वॉलेटाइल था, और निफ्टी भी अगर आप ध्यान से देखोगे, निफ्टी तो अभी 220 SMA के आसपास आया था, उसी प्रीवियस डे हाई के आसपास, वहीं से इसने नेगेटिव कैंडल बनाई, और ये काफी नेगेटिव कैंडल है, अब इसका हाई और लो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सिंपल है, ध्यान से देखोगे, देखो हम अभी एक रेंज के अंदर चल रहे हैं इस वाले प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। ये टेल्स हमारा ये वाला जो लो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये लो ब्रीच हो गया तो फिर वी आर गोइंग फॉर लोअर टारगेट्स। बाकी अगर ये जब तक 200 SMA के ऊपर यहाँ पे नहीं आता, तब तक हम लोग बाइंग साइड में भी प्लान नहीं कर सकते। इस वाले एरिया में आपको इंट्राडे में ही ट्रेड करना है। अगर आप पोजीशन लेके जा रहे हो तो फिर आप रेंज बना के ट्रेड कर सकते हो, बट आई विल स्टिल प्रेफर कि डायरेक्शन का वेट करो। डायरेक्शन आपको यहाँ से अपसाइड मिल रहा है या फिर प्राइस एक्शन साइड हो गया फिर नीचे जा रहा है, वो हम वेट करेंगे। ठीक है, ये हमारा ट्रिगर पॉइंट है लोअर साइड में। अगर इसके नीचे पे डेली कैंडल कोई भी क्लोज हो गई, रेड कलर की कैंडल इसके नीचे, देन यू कैन टेक पोजिशन सेल, नॉट अ प्रॉब्लम। 20 के ऊपर अपना टारगेट रख सकते हो, एंड देन वी आर गोइंग फॉर लोअर टारगेट्स, सिंपल एज दैट। और अगर यहाँ से 20 SMA के ऊपर आ जाती है क्लोजिंग, बट आई विल स्टिल वेट फॉर अ 200 SMA बिकॉज निफ्टी में वी आर स्टिल ट्रेडिंग ऑन द डाउन साइड। नाउ लेट्स गो टू 15 मिनट्स चार्ट, और वहाँ पे देखते हैं कि हमें वहाँ पे आज एक्चुअली में ट्रेड मिला क्या था। सो एक बार 15 मिनट्स का ये ओपन हो जाए, और नीचे मैंने टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी दे रखा है। अभी पहले वो पेड चैनल था, बट बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर आप इनिशियली पहले थोड़ा सा एक बारी हमें थोड़ा सा हमारी साइकोलॉजी डेवलप हो जाए, थोड़ा हमें सीखने को मिल जाए, देन वी विल ज्वाइन। सो मैंने एक फ्री चैनल ऑलरेडी वहाँ पे अनाउंस कर दिया है, आप फ्री चैनल में ज्वाइन हो सकते हो। उसमें मैं अपनी एक दो ट्रेड, एक आधी ट्रेड जो भी है, जो मेरे को एक परफेक्ट ट्रेड मिलेगी या फिर एक अच्छी ट्रेड मिलेगी, परफेक्ट तो नहीं कह सकते, एक अच्छी ट्रेड मिलेगी रिस्क रिवॉर्ड के साथ, वो मैं वहाँ पे शेयर करूँगा। और मैंने एक करी भी थी ट्रेड, तो आप ज्वाइन कर सकते हो उसको। सो लेट अस गो बैक टू निफ्टी चार्ट। तो यहाँ पे देखो, अगर 15 मिनट चार्ट में यहाँ पे हम 20 से दूर थे, तो ये परफेक्ट एक सेटअप था। देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे शॉर्ट का भी सेटअप था और लॉन्ग का भी सेटअप था। वो ये कैसे, ये वाला एक एरिया था, इसके प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोज हुए, लेकिन 200 पे क्लोज हुआ, 200 पे हमने ओपनिंग दी, 20 को ब्रेक किया, 20 से कोई ज़्यादा दूर नहीं थे, यहाँ पे एक परफेक्ट सेल अपॉर्चुनिटी बिल्कुल थी। यहाँ पे आपका एक बार का स्टॉप लॉस था, ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे इसको ट्रेल कर सकते थे, और हो सकता था आपको ये नीचे के टारगेट्स में मिल जाते। लेकिन वीकली में 20 से हम दूर हैं, यह चीज़ आपको पता है, ये मैंने आपको कल भी बताई थी। तो दिस वॉज अ परफेक्ट ट्रेड, यहाँ पर स्टॉप लॉस उठा, नॉट अ प्रॉब्लम। यहाँ पे फिर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी एक मिली है। क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पे ये ट्रेड रिवर्स हुआ। अगर आपने ये वाली बाइंग इस वाली कैंडल में बाइंग नहीं करी, नॉट अ प्रॉब्लम, यहाँ पे आपको दोबारा एक बाइंग का सेटअप मिला 20 के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमने ये वाला जो जोन था, रेजिस्टेंस का जोन था, इसके नीचे क्लोजिंग तो दी, इसके नीचे जाने की कोशिश भी गई नहीं, इमीडिएटली वी रिवर्स बैक, एंड देन वी टुक अ सपोर्ट ऑन 20, दिस वाज अ बाय बिल्ड सपोर्ट, एंड देन यहाँ पे आपको थोड़े बहुत पॉइंट्स मिले। तो ये उम्मीद थी कि ऊपर जाएगा, बट ये गया नहीं, नॉट अ प्रॉब्लम। उसके बाद फिर जो कैंडल है वो रिवर्स हुई, ये वाला सपोर्ट ब्रीच हुआ, बेसिकली ये वाला जो एरिया था ये वाला यहाँ पे ब्रीच हुआ, और यहाँ पे कोई डिस्टेंस था नहीं ऐसा मूव करने का। तो यहाँ पे निफ्टी में कहूँगा 15 मिनट्स में आपको कोई एक ट्रेड मिली नहीं। यहाँ पे आपकी जो ट्रेड एक मेन थी 15 मिनट्स में, वो यहीं पे थी, और एक सेकंड ट्रेड यहाँ पे थी। ये वाली ट्रेड में अगर आपने इसके नीचे किया होगा 5 मिनट्स या 3 मिनट्स में, तो दैट इज एन एडवांस थिंग, मतलब जिनकी साइकोलॉजी पूरी डेवलप्ड है और कैंडलस्टिक्स को अच्छे से समझते हैं, उनके लिए वो ट्रेड था, तो नॉट अ प्रॉब्लम। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट कल के लिए क्या करना है, कल के लिए यार सिंपल है, आपको बाय तभी करना जब तक डे हाई ब्रीच ना हो जाए, एटलीस्ट 20 SMA के ऊपर ना जाए। तो अगर ये फ्लैट ओपनिंग, अगर आप ध्यान से देखोगे अभी 20 से हम लोग दूर हैं। अब वहाँ पे आपको करना क्या है, अगर आपको शॉर्ट भी करना है तो आप कर सकते हो इस वाले लो के नीचे, बट मैं प्रेफर करूंगा कि मैं 20 के आसपास ही शॉर्ट करूँ। बट यहाँ पे आई विल टेक एन अपॉर्चुनिटी, नॉट अ प्रॉब्लम। अगर ये फ्लैट होता है और 200 SMA को दोबारा ब्रीच करता है, वी विल टेक अ शॉर्ट अपॉर्चुनिटी। 200 के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा, एक ही बार का स्टॉप लॉस रखेंगे, वहाँ से फिर आप टेल कर सकते हो नीचे। अगर ये फ्लैट होकर ऊपर जा रहा है तो मैं फिर 20 SMA की वेट करूंगा, 20 SMA के ऊपर जब ये क्लोजिंग दे देगा और फिर वहाँ पे सपोर्ट लेगा, कुछ इस टाइप का सेटअप डेवलप होगा या फिर डे हाई ब्रेक होगा, उस वाले कैंडल में फिर हम लोग बाय करेंगे अपसाइड टारगेट्स के लिए। व्हाट अबाउट गैप अप एंड गैप डाउन, अगर ये गैप अप कहीं 20 के आसपास हो जाता है, फिर वेट करेंगे। अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनी, ग्रीन कलर की कैंडल बनी, तो देन अगेन वी विल ट्रेड फॉर अपसाइड टारगेट्स। और अगर ये गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन का केस इंटरेस्टिंग होगा, रीजन सिंपल, अभी हम 20 से दूर हैं, अगर ये गैप डाउन हो जाता है 200 के नीचे, तो हम लोग और दूर हो जाएंगे।
उस केस में हम लोग ट्रेड करेंगे पुल बैक के लिए। तो जो भी गैप डाउन होने के बाद रेड ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी उस कैंडल में हम लोग बाय करेंगे एंड द टारगेट्स विल बी 20 SMA ऑन द अपसाइड एंड देन वी कैन ट्रेल ऑन द अपसाइड। ठीक है, ये तो हो गया अपना निफ्टी का। अभी हम लोग दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी को एक बार कंपेयर कर लेते हैं डेली चार्ट्स में, और मैं थोड़ा सा आपको वीकली भी बता देता हूँ क्योंकि अभी वीकली में हमारी कल का दिन लास्ट रह गया है। तो अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखोगे बैंक निफ्टी हैज ऑलरेडी कम टू बिलो 200 SMA। कल यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक परफेक्ट शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। रीजन सिंपल है, एक ही बार का स्टॉप लॉस है। अगर कोई आज भी लेके गया है शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में तो वो ट्रेल कर सकते हैं नेक्स्ट मंथ की उसमें, अगर आप लेते हो उसको, क्योंकि ये मंथ तो ऑलमोस्ट फिनिश है। ठीक है, नेक्स्ट मंथ में आप ले सकते हो उसको, और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जो है सिर्फ एक ही बार का है, और यहाँ से अगर टारगेट्स मिलने होंगे तो बहुत लंबे मिल सकते हैं डाउन साइड में। ठीक है, और रही बात निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी समवेयर अबाउट अराउंड 200 SMA, निफ्टी लेकिन 200 SMA से काफी दूर है, 400 पॉइंट्स दूर है। तो निफ्टी में आपको वेट करना चाहिए आइडियली। अगर ये टेल के नीचे आ गया, यहाँ पे कोई क्लोजिंग आ गई रेड कलर की कैंडल डेली में, तो फिर वी आर गोइंग डाउन। बैंक निफ्टी में आप इस वाले स्टॉप लॉस के साथ नीचे के टारगेट्स के लिए ट्रेड कर सकते हो, बट निफ्टी के लिए बाइंग साइड में कोई ट्रेड नहीं है जब तक हम लोग 200 SMA के ऊपर ना आ जाए डेली चार्ट में। ये पूरा ट्रैप जोन है, यहाँ पे फंसोगे। इसलिए पोजिशन जब तक 200 SMA के ऊपर ना जाए तब तक मेरे हिसाब से आपको ट्रेडिंग लेके जाना चाहिए। ठीक है, अभी मैं एक बार आपको थोड़ा सा वीकली का बता देता हूँ। अभी हालांकि क्लोजिंग नहीं हुई, बट जस्ट फॉर डिस्कशन, अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखोगे यहाँ पे एक इनसाइड बार बन रही है, सो विच शोज कि यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉज हुआ है। ये डायरेक्शन 2 वीक्स का डायरेक्शन मूवमेंट हुआ, पॉज ले रहे हैं अभी। तो हो सकता है कि कल इनसाइड बार क्लोज हो जाए। ठीक है, इसी रेंज के अंदर में कहीं ना कहीं क्लोज करते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्रीवियस वीक के अंदर, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक से हमें मोमेंटम मिल जाए। सो दिस इज प्रोबेबल थिंग, बट वीकली में सिंपल चीज़ है, हम लोग 20 SMA से दूर हैं दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में। देर आर वेरी हाई चांसेस कि हम लोग 20 के पास स्नैप बैक करें, इस जोन को दोबारा रिटेस्ट करें। हो सकता है यहाँ से डायरेक्टली ऊपर भी निकल जाए, या फिर कोई स्पाइक बना के देन वी कैन कम डाउन, और फिर ये वाला जो एरिया है ये पूरा का पूरा ब्रीच कर जाएगा। फिर उसके बाद जो लोअर टारगेट्स हैं वो काफ़ी डीप है। तो ये सिंपल है, 20 SMA से दूर है तो हमें थोड़ा सा वेट करना है। हो सकता है कि ये वाले वीक में क्लोजिंग कहीं इनसाइड बार में हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट वीक से वीक वो अप एंड टेस्ट 20 SMA। थोड़ा सा बाइंग साइड में ध्यान रखना है, बट प्रॉपर सेटअप मिलेगा 15 मिनट्स में तभी बाय करेंगे। ठीक है, सो दैट इज इट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।